7S बड़ा अच्छा है, फाइनल में भी आएगा, इंटर में भी आएगा, दोनों में घुसा दिया उन्होंने। 7S क्या है, उन्होंने कहा देखो एक पजल है, मान लो पजल देखिए, जिक्सॉ पजल, टुकड़े होते हैं वो टूट जाते हैं, जब तक वो पूरे नहीं जोड़ेंगे समझ में नहीं आता क्या है, या गलत जोड़ दोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजेशन में 7 पार्ट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो इंटरकनेक्टेड हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सही से चलाना है, बस ये 7S है। ये 7 पार्ट्स कौन से हैं? पहले 3 स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, और रिमेनिंग 4 शेयर्ड वैल्यू, स्टाफ, स्किल, स्टाइल। क्रिकेट खेलते हो? खेले नहीं होगे तो देखा होगा। इसके ऊपर मैंने आज एक एग्जाम्पल डाला है। अच्छा भाई, आजा भाई, ये देखो, ये आपका 7S है। मैंने इसके ऊपर एक कहानी लिखी हुई है, पूरी कहानी को समझाने के लिए मैंने क्रिकेट के एग्जांपल डाले। अभी आप सिर्फ क्रिकेट के हिसाब से समझेंगे, कंपनी के हिसाब से नहीं। वर्ल्ड कप जीतना है, स्ट्रेटेजी तो होगी, कोच बनाएगा, और कौन बनाएगा? कैप्टन बनाएगा, और जितने भी ये जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे वो क्या बनेंगे? स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा, इन क्रिकेट से लाइन पढ़ो। स्ट्रेटेजी का मीनिंग समझ में आ गया? पक्का? किसको नहीं आया? कंपनी को आगे जीतना है तो उसको क्या बनानी पड़ेगी? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अभी कंपनी का एग्जांपल भी लेंगे, कंपनी कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेगी उसके लिए उसको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बड़ी सीधी सी बात है, ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सके। सेकंड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में फिर अब देखो, क्रिकेट से ही समझ में आएगा तुम्हें, वैसे नहीं आने का, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा। ये जो है ना, क्रिकेट यहां से चालू हो रहा है, पढ़ो। पता चल गया ना भाई? स्ट्रक्चर क्या है? कौन कहां पे ऑर्डर में रखा जाएगा, तुम लोग करते हुए नहीं करते? ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि देखो हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके का, फ्लैट होगा या फंक्शनल होगा, डिविजनल होगा, मतलब क्या है, बहुत तरीके के स्ट्रक्चर टाइप है, जो आज हम आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमें किस तरीके का स्ट्रक्चर रखना चाहिए। जैसे अगर आप बात करो फेसबुक की, बोला जाता है, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन पसंद करते हैं, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि यार मैं बैठा हूं, मार्क ज़करबर्ग, मैं आराम से बैठा हूं, मेरी सीट पे कोई भी आके मुझसे बात कर सकता है, मैं बिल्कुल बीचों बीच बैठा हूं। इट इज नॉट लाइक कि मैं बॉस हूं, आप मेरे से सीधा कम्युनिकेट करिए, सारे डिसीजन मैं आपके साथ ही मिलकर लूंगा, कोई बॉस नहीं तुम्हारा, कोई कुछ नहीं। ये फ्लैट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब पता नहीं ये सच्चा है गलत है, स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन बड़े लेवल पे पॉसिबल नहीं है दोस्त। थोड़ा सा काम बढ़ना शुरू हो जाएगा, किस किस को रिप्लाई दोगे? इफ लेट अस से 10% आर अंडर यू, इट इज पॉसिबल। 1000% आर अंडर यू, इट इज नॉट पॉसिबल। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भाई? ह्यूमन कैपेबिलिटी भी तो एक लिमिटेशन है। तो क्लेम कैसे कर रहा है कि मैं ऐसे मैनेज कर लिया? मैंने क्या कहा? आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। भैया मुझे नहीं मालूम, मैं बहस नहीं कर रहा, ठीक है? सिस्टम तो समझ में आ गया स्ट्रक्चर कैसा है? जब बिल्कुल एक स्ट्रक्चर सीख भी लिया,
जब सबसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो कौन सा फॉलो करते हैं, फ्लैट या सिंपल जैसे कहते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है यार, और सारे डिसीजन कौन लेगा, वही एक ही बंदा है ओनर, वही सारे डिसीजन ले रहा है, बाकी सबका काम तो सिर्फ एग्जीक्यूशन का है। इसमें स्पीडी भी होता है, जैसे ही डाउट आया, जैसे ही कुछ भी हुआ, तुरंत उसने डिसीजन लिया, तुरंत खत्म बात। नहीं तो क्या होता है, आपको भी पता होगा, लाल फीता शाही सुना है, रेड टेपिज्म। व्हाट इज रेड टेपिज्म, पढ़ा है कभी? आगे बढ़ती नहीं, धीरे 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 जाती है, रेड टेपिज्म था। तो वो दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कौन किससे कहां जा रहा है पता नहीं कहां तक। सरकारी ऑफिस में जो सबसे एग्जांपल बेस्ट होता है रेड टेपिज्म का होता है, गवर्नमेंट ऑफिस, है ना, ठीक है। अब आपने का अगला है सिस्टम। कोई भी प्रोसेस या प्रोसीजर जो बिजनेस या कोई भी लोग फॉलो करते हैं, जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहां से क्रिकेट के बारे में पढ़ो, आप बैटिंग टेक्निक्स, बॉलिंग डिलीवरी टेक्निक्स, इसके ऊपर ड्रिल करते हो कि कैसे करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे, अगर ऐसा हो तो क्या हो, तो आप उस चीज को पहले से रेडी करते हो, है ना, जिसमें आप डेली एक्टिविटी कर सको, डेली गेम खेलने की एक्टिविटीज, वैसे ही डेली ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की एक्टिविटीज। मैकडोनल्ड खाना बनाया कैसे जाएगा, इस चीज की है, कैसे खाना बना के सर्व किया जाएगा, समझे। एप्पल है, कैसे फोन मैन्युफैक्चर करके दिया जाएगा, रूटीन काम कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, दैट इज व्हाट स्टाइल। स्टाइल नहीं, सिस्टम, आई एम सॉरी, सिस्टम। क्लियर हो गया? पक्का नहीं हुआ तो पढ़ो ध्यान से और पूछो मेरे से, अभी थोड़ा बहुत की ट्रेनिंग प्रैक्टिस सब आ जाएगा, क्योंकि आप यहां पे क्या कर रहे हो, एक सिस्टम तैयार कर रहे हो ताकि आप डेली ऑपरेशंस को कर सको। अलग अलग कंडीशंस प्रिपेयर करके देखेंगे। हाँ जी 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 जी, इतना तो नहीं कोई कर सकता कि किसी भी ग्राउंड पे खेल जाए, लेकिन एक रूटीन वर्क तैयार करो कि यार रोज रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज ये कर रहे हैं, ताकि हम जब रियल लाइफ सिचुएशन है तो कर पाए। आगे, अब ऐसे तो तुम मैकडोनल्ड में बैठे हो, वैसे तो नॉर्मली भीड़ नहीं है, मान के चलो एक आदमी आया 1000 बर्गर ऑर्डर कर दिए, मैंने कहा जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप कभी भी जब बात कर रहे हो ना, तो ऐसी सिचुएशन की बात करो जो रियल लाइफ में प्लॉसिबल लग रही है कि यार हाँ ये पॉसिबल है। ऐसे ही तुम कहोगे कि अचानक कोई टेढ़ा मेढ़ा ग्राउंड आ गया, उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं, जनरल शेयर्ड वैल्यू। अब देखो क्रिकेट टीम के हिसाब से समझ में आ जाएगा, एक सेकंड में। देखो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को वैल्यू करती है, ध्यान दो, और उस चीज को सबके बीच में शेयर करो। कोई क्वालिटी को लेके चलता है, कोई क्वांटिटी को लेके चल रहा है, कोई कंज्यूमर फर्स्ट को लेके चल रहा है, कोई कह रहा है कि भाड़ में गया कंज्यूमर, उसको पूछो भी मत, खराब वो चीज होती रहे। बात समझे या नहीं समझे? तो आप ये कहेंगे कि यार जो भी नॉर्म्स और बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टाफ मेंबर से, वो चीज शेयर करो, अपनी वैल्यूज को शेयर करो, समझे? बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आई तो बताओ। जैसे यहां पे आप क्रिकेट में क्या करते हो, टीम वर्क को शेयर करते हो। आप ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, टीम वर्क, स्पोर्ट्समैनशिप, विनिंग स्पिरिट, यही तो लेकर आ रही है। तो ऐसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या करोगे, आप सोचोगे कि यार आपको चाहिए, मान के चलो, एक ऐसी कंपनी बनाना जिसमें कस्टमर इज द किंग हो। जैसे वहां पे टीम वर्क था, तो आप यहां कहोगे क्या, उसको सिखाओगे स्टाफ को कि देख ये चीज लेके चलनी है, कस्टमर इज द किंग। गाली भी कहे तो स्माइल करो, ये करके दिखा रहा है। पढ़ी थी क्या? अच्छा, समझ में आया या नहीं आया? अगला स्किल्स। क्रिकेट में क्या है, आप भी जानते हो, कोई अच्छा बॉलर है, कोई अच्छा बैट्समैन है, समझ में आया? यस सर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, आपने कहा कि यार एम्प्लॉय की स्किल,
क्या डिजाइनिंग स्किल्स है, जैसे एप्पल के लिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ, इनोवेशन की स्किल्स हैं, आपको क्या स्किल्स चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। स्किल्स का मीनिंग क्लियर है। स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल के कई तरीके के होते हैं, लास्ट क्लास में हमने डील किया था, एरोक्रेटिक, डोमेक्रेटिक, लेजर। तो आपने कहा कि सर यहां पे जैसे क्रिकेट में होता है, आपने सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता था, उसका स्टाइल अलग था, जबकि गांगुली का स्टाइल डिफरेंट था। गांगुली गुस्से में आ जाता था, उसने एक बार पहले मैच हार गया तो सामने वाली टीम थी शायद इंग्लैंड, उन्होंने कपड़े उछाल के उतार के शर्ट उतार के, तो जब वो जीता तो उसने भी कपड़े उतार के किया, तो उसने कहा तू उतार सकता है मैं नहीं, ये पंगा लेना होता है जबरदस्ती का। नहीं सही किया था। मैं है बॉडी बना के उतार के सोच पार्टी साल जो एक्सपोर्ट्स में है वो भी मुद्दे पे रहे, वो सलमान खान नहीं है, मुद्दे पे आ जाए। विराट कोहली कर लेगा। मैं अरे समझाने दो अब केस को। तो बेस क्या है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग होती है टॉप मैनेजमेंट की, है ना। जैसे इसमें एग्जांपल मैंने दिया, स्टीव जॉब्स जो था वो कहता था मेरे हिसाब से चीज होगी। टिम कुक जो है आज की डेट में वो कहता है कि सबके हिसाब से चलेगी बात, ठीक है। अब आपने का लास्ट है स्टाफ, नेचुरल सी बात है, स्टाफ के बगैर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब ये 7 चीजें हैं, जब सातों एक साथ, एक बात याद रखना, अलाइन हो रही होंगी तभी ऑर्गेनाइजेशन सही से चलेगी। अगर थोड़ी बहुत भी हिल रही होगी सब बेकार। स्टाफ अच्छा नहीं है, सारा खराब। स्ट्रेटेजी स्टाफ से मीट नहीं कर रही, तुमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो अंकल जी वाले स्टाफ रखे हुए हैं, वो रेडी नहीं है कुछ। एक एग्जांपल देता हूं, फिर से एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि टाटा जी के कंपनी के बारे में इन्वॉल्व है, तो कईयों को बुरा लग सकता है। एयर इंडिया के आई थिंक 300 एम्प्लॉइज ने, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक साथ सिक लीव ले ली, एक साथ सिक लीव ले ली। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी। क्योंकि हो क्या रहा था, एयर एशिया को मर्ज किया जा रहा था और उसके चक्कर में और हायरिंग भी चल रही थी, वो दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट हैप्पी, तो उन्होंने ले ली। अब स्ट्रेटेजी और स्टाफ दोनों में मिसमैच है, समझे या नहीं समझे। ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स करी, कोलैप्स कैसे की, बड़े से बड़े लोग वहीं बैठे रह गए, नहीं आ पाए, कुछ को फायर कर दिया, शायद 40 पीपल को। अरे अरे बस कर मेरे भैया, पूरी कहानी थोड़ी सुनानी मेरे को, रुक जाओ, मेरे को न्यूज नहीं सुनानी, पॉइंट समझाना है। पॉइंट क्या है कि यार अगर आपका एक भी चीज हिलेगी तो सारा हिल जाएगा। आप जब चेंज लाते हो तो सबके अंदर आपको चेंज लाना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल बैठ सके, समझते हो तालमेल ना, सारी चीज कोऑर्डिनेशन हो सके, एग्जैक्टली। तो इसी चीज को मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज में बताया है, एक है हार्ड एलिमेंट, एक है सॉफ्ट एलिमेंट। पहला एलिमेंट कौन सा है? हार्ड। दूसरा कौन सा है? सॉफ्ट। हार्ड होता है मेजरेबल एस्पेक्ट्स और सॉफ्ट होता है इनटेंजिबल, जो देखे नहीं जा सकते। जनरली मैं तुम्हें बताऊं, पहले 3 को हार्ड कहा जाता है, जबकि गलत है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम को कहा जाता है हार्ड। और सॉफ्ट स्किल्स में आपके ये 4 आते हैं, क्या क्या? शेयर्ड वैल्यू, स्किल्स, स्टाइल और स्टाफ। अब कई लोग कह रहे हैं ये तो देख सकते हैं, छू सकते हैं स्टाफ को, रुक जाओ। इसका एक और मीनिंग है कि जो इन्फ्लुएंस हो सकता है कल्चर से और जो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता कल्चर से, ठीक है। स्टाफ कल्चर से इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसीलिए उसको सॉफ्ट एलिमेंट में लिया जाता है। लेकिन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट वाज क्रिएटेड बाय मैकेंजी। कई जगह हम लोग स्किल्स को हार्ड एलिमेंट ले लेते हैं रियल लाइफ में, समझे या नहीं समझे। कई जगह स्किल्स को हम क्या ले लेते हैं? हार्ड एलिमेंट। कई जगह स्टाफ को हार्ड एलिमेंट ले लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर फिर किसको लें? यहां पे तो आपने सिर्फ 3 हार्ड एलिमेंट लिए हैं,
मैंने कहा एग्जाम के लिए किसको लेंगे कंपलसरी? तीनों को लेंगे, अपनी बुद्धि को जूते के अंदर घुसा लेंगे। बस रियल लाइफ भी बता दी मैंने। रियल लाइफ में क्या है, जरूरी नहीं है जो आपने एक, यहाँ पे कोई ग्रे एरिया, यहाँ पे कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, किसी को भी कुछ भी ले सकते हो रियल लाइफ में। लेकिन एग्जाम के हिसाब से यही 3 हार्ड है और वही 4 सॉफ्ट है। अपनी बुद्धि जो लगाएगा मेरे से गाली खाएगा हैं? मैं तो नहीं बोलूंगा इंटर में वो दोबारा आएगा, लेकिन मैं चाहूंगा वो दिल से पढ़े और एक बार में सुने। क्रिकेट का एक लास्ट एग्जांपल और पढ़ लो ये, फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। यहां से इन क्रिकेट लिखा है ना ये, डन।